हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल और आज मैं आपको सीबीएसई का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो बताऊंगा। गुजरात यूनिवर्सिटी में सीबीएसई स्टूडेंट कैसे अपना फॉर्म भरे उसके बारे में पूरा वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो देखने के बाद फॉर्म भरना और पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद फॉर्म भरना स्टार्ट करना, क्योंकि बीच में कोई भी एरर आ सकती है। पूरा वीडियो देखने के बाद शुरू करना, ठीक है। चलो, बेसिक डिटेल सबसे पहले आपकी आएगी और बेसिक डिटेल के अंदर आपने जो क्विक रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो डिटेल अपने आप यहाँ पर शो कर रही होगी। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सीबीएसई गुजरात बोर्ड है तो आपका यहाँ पर सिलेक्ट करा होगा गुजरात बोर्ड। फिर आपने पासिंग स्टेट कौन सा है वो यहाँ सिलेक्ट करना है। फिर जून मंथ 2021 आपका सीट नंबर होगा। आपका नाम सरनेम बराबर अच्छे से देख लेना, बर्थ डेट, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर आपके अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, कैटेगरी कौन सी है वो। अगर आपने कैटेगरी यहाँ पर जो सिलेक्ट करी है तो उसकी कैटेगरी के रिलेटेड आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो रेडी रखने पड़ेंगे। हेल्प सेंटर में आपको वेरीफाई करवाने हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वेरिफिकेशन नहीं करवाया ऑन टाइम तो क्या होगा, आप जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाओगे। मतलब आपका 5 मार्क्स या 5% का जो बेनिफिट मिल रहा है कैटेगरी का वो फिर नहीं मिल पाएगा। आपके जेंडर में देख लीजिए और फिर स्कूल कौन सा था लास्ट, कौन सी सिटी से वो, ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है। आपका सीट नंबर ठीक है तो फिर अब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो सीधे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन। आप आ जाओगे पर्सनल डिटेल। आपने पर्सनल डिटेल में अपना बर्थ प्लेस डालना है सबसे पहले। फिर आपका ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। कास्ट आपको डालनी है, आपने अपनी कास्ट यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। रिलीजन के बाद आपको आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। एरिया टाइप आपको अर्बन सिलेक्ट करना होगा अगर आप सिटी में बिलोंग करते हो तो। आप गांव से बिलोंग करते हो तो रूरल एरिया आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट का डेट पूछा जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर आपकी कास्ट डाली थी, राइट। तो वो सर्टिफिकेट की आपकी डेट डालनी होगी या ऑटोमेटिक आ गई है, डेट लिखी हुई है, ठीक है। 8वें महीने में निकलवाया था कास्ट सर्टिफिकेट, ओके। नोट, यू हैव टू सबमिट पीईसी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन अलॉटमेंट। पीईसी सर्टिफिकेट क्या है उसके लिए यहाँ लिंक दे रखी है, मतलब प्रोविजनल एजुकेशनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की बात हो रही है। यहाँ पर आप सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हो, गुजरात यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, दैट्स वाई ये सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है। वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप डायरेक्टली गुजरात यूनिवर्सिटी जाके भी ये सर्टिफिकेट की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। सर्टिफिकेट निकलवा देना 2-4 दिन के अंदर अंदर तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। करंट एड्रेस लिख लिया आपने, करंट सिटी लिख ली, करंट स्टेट आपका, करंट कंट्री, उसके बाद करंट पिन कोड, करंट फ़ोन नंबर। एंड अगर आपका ये एड्रेस सेम है परमानेंट तो यहाँ भी टिक कर लो। उसके बाद अपने आप नीचे का डेटा फिल हो गया होगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाओगे अपडेट होने के बाद सक्सेसफुली अपनी एकेडमिक डिटेल पे। एकेडमिक डिटेल पे जैसे ही आते हो सबसे पहला सवाल आपको पूछा जाएगा प्रीवियस स्ट्रीम। तो आपकी प्रीवियस स्ट्रीम के अंदर क्या आएगा, आपका कॉमर्स से है, जनरल कॉमर्स अदर बोर्ड। जैसे आपने सीबीएसई बोर्ड डाला है तो इधर ऑप्शन क्या आ जाएगा, अदर बोर्ड। एक बार पढ़ लो, जनरल कॉमर्स है फिर साइंस के है तो हमारा जनरल कॉमर्स अदर बोर्ड आना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई गुजरात बोर्ड से अदर बोर्ड का आ जाएगा। उसके बाद आपको आपका एसएससी का सीट नंबर डालना है। एसएससी डिटेल मतलब 10th स्टैंडर्ड का, तो 10th स्टैंडर्ड का आपको सीट नंबर बताना है मुझे। सीबीएसई स्टूडेंट को सीट नंबर की जगह शायद रोल नंबर मार्कशीट के अंदर दिया होगा, वो यहाँ पर लिखना होगा, वो आप लिख लो। एसएससी पासिंग ईयर 2019 में शायद आपने पास आउट किया होगा। 10th में आपके कितने मार्क्स आए थे टोटल, आपके टोटल कितने मार्क्स आए वो आपको यहाँ पर लिखना होगा मार्क्स ऑब्टेन के अंदर, ठीक है। टोटल कितने सब्जेक्ट थे आपके, 5 सब्जेक्ट। आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट है तो आपको यहां 500 लिखना होगा। अपने आप आपके परसेंटेज हो जाएंगे। उसके बाद आपको 12th की स्कूल नेम डालनी है। 12th स्टैंडर्ड यानी एचएससी में आपकी कौन सी स्कूल थी उसका नाम डालना है। आपके लिविंग सर्टिफिकेट में आपको वो नाम मिल जाएगा। उसके बाद आपको आपकी स्कूल की सिटी भरनी है। आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हो तो सिटी में आपको लिखना होगा अहमदाबाद।
स्कूल सिटी नेम भरने के बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज के मार्क, यानी 12th में HSC में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो बताओ। हाँ 69 इंग्लिश सब्जेक्ट के आउट ऑफ 100। ओके, नंबर ऑफ HSC अटेम्प्ट कितने किए, तो यहां पर आपको वो डालना होगा 1। टोटल थियरी मार्क्स, और नीचे बोला गया है टोटल एग्रीगेट्स मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। थियरी मार्क्स में आपको डालना होगा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके अलावा सारे मार्क्स। तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने जो चूज किया होगा वो सब्जेक्ट इधर नहीं डालना है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट थे ऑप्शनल में? खाली हिंदी था, उसके अलावा मार्क्स बताओ बेटा 12th में से। 69, 56, 74, 61। पहला बोलो तो। हम्म 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 260 किया था टोटल। 260 हो रहा है। कितने सब्जेक्ट का है? 4 सब्जेक्ट का है 260। ये 4 सब्जेक्ट में हिंदी नहीं आना चाहिए, ठीक है। 4 सब्जेक्ट के आप मार्क्स डालोगे, हिंदी सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। टोटल आपके कितने सब्जेक्ट है? 5। आपको यहाँ 4 सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं, और यहाँ टोटल में कितना आएगा? 400। सारे सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 थे, सारे 100 में से ही थे। ओके, चेक कर लो बेटा, सब 100 में से ही थे ना। ये इसमें आपने अकाउंट्स के मार्क्स बताए होंगे आपके, हाँ बताए। फिर आपने अपने इंग्लिश के मार्क्स बताए, फिर आपने अपने इकोनॉमिक्स के मार्क्स बताए, और अपने बिजनेस स्टडी के, ठीक है। एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसमें आपको सारा टोटल रिजल्ट बताना है। टोटल कितने मार्क्स है? उसमें हिंदी भी ले लेना है। हिंदी के 64 अगर ऐड करें तो 324 हो जाता है। टोटल 500 हो जाएगा। आपको टोटल थियरी मार्क्स के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, और टोटल एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं। वो 4 सब्जेक्ट जो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे वो, और 5वां सब्जेक्ट जो आपने ऑप्शनल के तौर पे लिया है वो यहाँ टोटल एग्रीगेट्स मार्क्स के अंदर लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंटेंसी, फंडामेंटल अकाउंटेंसी, उस HSC सब्जेक्ट मार्क्स डिटेल के अंदर आपको ओनली थियरी मार्क्स की डिटेल बननी है, ओनली थियरी मार्क्स। उसमें अकाउंटेंसी के मार्क्स आपको ऐड करने होंगे, टिक करो। फिर आपके अकाउंट्स के मार्क्स लिखो, आउट ऑफ 100 परसेंटेज अपने आप आ जाएगा क्लिक करोगे तो। और उसके बाद आपको अपने इकोनॉमिक्स के मार्क्स यहाँ पर ऐड करने होंगे। ये कर लेने के बाद आपको नीचे सब्जेक्ट HSC सब्जेक्ट मार्क्स डिटेल दिखाई देगी, उधर भी आपको ऐड करने होंगे सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको ओनली थियरी सब्जेक्ट ऐड करने हैं, जैसे कि आपका बिजनेस स्टडी होगा, पहले तो वो सब्जेक्ट ऐड करोगे। बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी में कितने मार्क्स आए थे बेटा? 74 आउट ऑफ 100 है ना। ओके, ये सब्जेक्ट को आप ऐड करोगे बिजनेस स्टडी को। उसके बाद आपको आपका रीजनल लैंग्वेज, आपने जो लैंग्वेज लिया था वो सब्जेक्ट ऐड करना होगा। जैसे ऑप्शनल में इन्होंने हिंदी लिया था, तो यहाँ हिंदी सब्जेक्ट मैं ढूंढूंगा और उसको ऐड करूंगा। हिंदी, ओनली हिंदी सब्जेक्ट कितने मार्क्स है बेटा? 64 आउट ऑफ 100। 2 सब्जेक्ट ऐड कर लिए हमने, बिजनेस स्टडी और हिंदी। इकोनॉमिक्स ऊपर आ चुका है, उसको ऐड नहीं करना है। अकाउंट्स ऊपर आ चुका है, उसको भी ऐड नहीं करना है। 4 सब्जेक्ट हो गए। इंग्लिश के मार्क्स ऊपर आ गए, 5वां सब्जेक्ट हो गया। यानी टोटल कितने सब्जेक्ट थे? 5। वो 5 कवर हो चुके हैं। तो सिर्फ लास्ट में आपको बिजनेस स्टडी और हिंदी सब्जेक्ट ऐड करना रहेगा। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आप ऐड करोगे। अब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली एकेडमिक डिटेल सबमिट हो गई है। अब आपको आपका अटैचमेंट यहां पर ऐड करना होगा। अटैचमेंट के अंदर जब आप ऐड करो तो ये बात याद रखें कि आपका जो
फोटो है वो जेपेग या जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज 10 to 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। और जो आप अपनी सिग्नेचर ऐड करोगे उसकी साइज आपकी 5 to 30 केबी के बीच में होनी चाहिए जेपेग और जेपीजे फॉर्मेट में। एंड जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, एसएससी मार्कशीट होगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा और एचएससी का मार्कशीट होगा, वो सब आप अगर पीडीएफ फाइल यहाँ अपलोड करते हो तो भी चलेगा या जेपीजेपी चलेगी, जेपेग भी चलेगा, बट वो 100 to 400 केबी के बीच में होनी चाहिए चारों फाइल। आपका कास्ट सर्टिफिकेट तभी पूछेगा जब आपने अपनी कास्ट जनरल के अलावा और कोई डाली होगी। तो आपने जनरल डाली होगी तो आपको सिर्फ एसएससी की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और एचएससी मार्कशीट ही अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर फोटो आप अटैच कर लोगे तो यहाँ दिखेगी, आपकी सिग्नेचर यहाँ अटैच करोगे तो इस तरह से दिखेगी और आपने जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच कर लिए तो यहाँ पर उसके नाम आ जाएंगे और वो नाम आप एक बार देख लीजिए सही लगाए हैं कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एसएससी में एचएससी चला जाए। ठीक है, ये सब बातों का ध्यान रखना। और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप सीधे पहुँच जाओगे चॉइस फिलिंग एरिया में। सक्सेसफुली आपका ये डिटेल सेव हो चुका है। अब आप पहुंच जाओगे चॉइस सेक्शन में। बस आप चॉइस सेक्शन कर लो, फिर आपको उस चॉइस को 2 बार क्वेश्चन पूछेगा, लॉक करना है। लॉक कर लोगे तो पेमेंट पे आ जाओगे और एक बार पेमेंट आपका कंफर्म हो गया तो फिर आपकी ये सबमिट करने की प्रोसीजर कंप्लीट हो गई। ठीक है, कॉलेज चॉइस कैसे करनी है, क्या करनी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर खोलोगे तो आपके चॉइस में सबसे पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट, फिर कॉलेज की टाइप, मीडियम, एप्लीकेशन राउंड जो सबका फर्स्ट ही होगा। सिलेक्ट करना है आपको डिस्ट्रिक्ट। आप अहमदाबाद की कॉलेज पसंद करना चाहते हो तो अहमदाबाद रखो। आप अहमदाबाद गांधीनगर दोनों में कहीं पर भी आपको कॉलेज मिले चले तो आप यहाँ पर ऑल रखो। ठीक है, कॉलेज की टाइप आपको कैसी कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, ग्रांटेड या फिर सेल्फ फाइनेंस, अभी आप शुरुआत में ऑल रखो। मीडियम आपको कौन सा चाहिए, आप गुजराती मीडियम की कॉलेज में जाना नहीं चाहते हो तो सिर्फ इंग्लिश सिलेक्ट करिए। और आप प्रोग्राम कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप बीसीए की कॉलेज में जाना चाहते हो तो यहाँ पर फिर आपको प्रोग्राम पे टिक करना होगा। और बीबीए के लिए यहाँ पर जब आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस सिलेक्ट करोगे तो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ मिल जाएगा, वो बीबीए की कॉलेजेस होगी। प्रोग्राम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर स्टार्टिंग में प्रोग्राम नेम सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप बीबीए की कॉलेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी बीसीए की भी कर सकते हो, पर याद रहे यहाँ पर आपको सेल्फ फाइनेंस सिलेक्ट करना होगा, तभी आपको ये सारे लिस्ट दिखेंगे। श्री मुकुंद भाई मैदानी बीबीए कॉलेज, सोम ललित ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बीबीए कॉलेज है। एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बीबीए कॉलेज है। फिर ख्याति स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बीबीए कॉलेज है। जेजी इंस्टीट्यूट वो बीबीए के लिए है। फिर श्री ब्रह्मानंद इंस्टीट्यूट वो भी बीबीए में आएगा। गवर्नमेंट बीबीए कॉलेजेस, फिर उसके बाद दीवा भाई इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बीबीए कॉलेज है। चिमन भाई पटेल, ये सारी बीबीए की एक साथ आएगी। यहाँ से पूरी बीबीए की लिस्ट है। आपको करना क्या है, बीबीए अलग से देखने के लिए सेल्फ फाइनेंस सिलेक्ट करना है और यहाँ प्रोग्राम नेम चेंज करके एक साथ देखो, सारी बीबीए की एक साथ मिलेगी। फिर उसको ऐड कर लो, आपकी प्रायोरिटी के बेस पे उसको पहले रखो और उसके बाद आपको और बीकॉम की और वो कॉलेज भी पसंद करनी पड़ सकती है। 25 कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए 25 कॉलेज का जो क्राइटेरिया है उसके लिए आपको और भी कॉलेजेस सिलेक्ट करनी पड़ सकती है। भले आप बीबीए में जाना चाहते हो, बीबीए की प्रायोरिटी ऊपर रखो, ठीक है। बाकी टोटल 25 कॉलेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह आप बीसीए में जाना चाहते हो तो भी आपको सेम यहाँ पर बीसीए की कॉलेजेस को पहले पसंद करना है। जैसे कि यहाँ पर बीसीए की कॉलेज स्टार्ट हो जाती है कलोल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स कंप्यूटर स्टडीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो हो गया आपका बीसीए के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह आपका हो गया नव गुजरात बीसीए कॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। तो बीसीए की कॉलेजेस का लिस्ट इसी तरह खुलेगा। सेल्फ फाइनेंस सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम में आपको चेंज करना है और जैसे ही एमएससीआईटी और वो वाले प्रोग्राम का जो चालू होगा तो नीचे आपको सब लिस्ट दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर आप देखो नव गुजरात कॉमर्स कॉलेज बीसीए, कामेश्वर बीसीए कॉलेज है, एशिया पैसिफिक बीसीए कॉलेज है, सोम ललित बीसीए कॉलेज है। जितनी भी बीसीए की कॉलेज है आप सारी सिलेक्ट कर लो। बीसीए की कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से सारी कॉलेज मिलेगी आपको, ठीक है। और अगर आप बीसीए में आगे और करना चाहते हो केएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से 5 साल का कोर्स, तो वो भी आप कर सकते हो। एमसीए कहा जाएगा उस कोर्स को,
तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो केएस में चलता है वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज थे आपके बीसीए के रिलेटेड।